Assalamu alaikum everyone. Welcome back to session 1 of our Zoho Books online course. आज हम मूव कर रहे हैं एपिसोड 1.2 नेविगेटिंग Zoho Books, which is one of the most essential steps in your learning journey. देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को इफेक्टिवली यूज़ करने का पहला स्टेप होता है उसके इंटरफेस से फेमिलियर होना। जब तक आपको किसी भी सिस्टम का लेआउट, उसके मॉड्यूल की प्लेसमेंट और क्विक एक्सेस पॉइंट का ना पता हो तो स्मूथ वर्कफ्लो मुश्किल हो जाता है। So today's session is all about getting comfortable with Zoho Books environment. For this detailed tour, I am handing it over to Sir Faisal, who will be sharing the screen and guiding you step by step to the Zoho Books process. Sir Faisal, over to you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के सेशन के अंदर हम आपको एक मैप प्रोवाइड करने जा रहे हैं और उस मैप को यूज करते हुए आप ज़ोहो बुक्स को नेविगेट कर सकेंगे। जैसे कोई भी मैप होता है, घर का एक नक्शा होता है, गूगल मैप्स होते हैं, लेकिन आप गूगल मैप यूज करते हुए एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह जो इंटरफेस होता है वो सॉफ्टवेयर का मैप होता है। तो अगर आपने इस मैप को समझ लिया तो आप बहुत इजीली पूरे सॉफ्टवेयर को नेविगेट कर सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं ज़ोहो बुक्स का इंटरफेस स्टोर। ये फाइल हमने इस कोर्स के लिए रेडी की है और ये एक डेमो फाइल है। इसमें ट्रांजैक्शंस ऐड की गई हैं, डेमो डेटा ऐड किया गया है ताकि हम अपने कोर्स के दौरान अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। तो जैसे ही आप सबसे पहले लॉगिन करते हैं ज़ोहो बुक्स में तो आपको ज़ोहो इंटरफेस नज़र आता है। तो अब इस इंटरफेस को हम डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। आइटम्स, इन्वेंट्री, सेल्स, परचेजेस, ये कुछ मॉड्यूल्स हैं। तो इस सेक्शन को साइड बार कहा जाता है या नेविगेशन बार कहा जाता है। तो इस साइड बार में आपको वो तमाम मॉड्यूल्स मिलेंगे जो आपके सब्सक्रिप्शन लेवल में इंक्लूडेड है। तो आप अपने मॉड्यूल्स को एक्सेस करने के लिए साइड बार का यूज करेंगे और यहां पर मेन सेंटर में आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है और फ्रंट पर जाएं, जो मेन हेडर बार है वहां पर आपको सबसे पहले रीसेंट एक्टिविटीज मिलेंगी जिसमें आप देख सकेंगे कि आपने अभी रिसेंटली कौन सी एक्टिविटीज की है। अगर आपने कोई रिसेंटली इनवॉइस जनरेट की है तो वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, कोई बिल जनरेट किया है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो रीसेंट एक्टिविटीज को देखने के लिए इस बटन का यूज करेंगे। उसके बाद फिर आपको सर्च बार मिलता है जहां पर आप अपने तमाम मॉड्यूल्स में कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। अक्रॉस ज़ोहो सर्च कर सकते हैं, यानी कि आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं ज़ोहो की, तो आप ज़ोहो में अक्रॉस ज़ोहो सर्च को यूज करते हुए तमाम एप्लीकेशंस के अंदर वो चीज फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने मॉड्यूल्स में सर्च करना है तो आप सिंपल यहाँ पर जाकर इस सर्च बार से जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का बार मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन बार में आपके पास जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि हो सकता है आप क्लाइंट्स मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हो, तो जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकेंगे। यानी कि आपको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर बार पर जाएंगे, इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लेंगे। सो ये बेसिकली स्विच ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये बटन यूज होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस का या क्विक क्रिएट का बटन मिलता है जहां पर तमाम फॉर्म्स जो भी ज़ोहो बुक्स में अवेलेबल हैं एज पर योर सब्सक्रिप्शन लेवल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इनको कैटेगराइज भी किया गया है। जनरल में आपको ये टास्क मिल रहे हैं, इन्वेंट्री के लिए आपको ये फॉर्म्स मिल रहे हैं, सेल्स में आपको ये तमाम सेल्स से रिलेटेड फॉर्म्स मिल रहे हैं, फिर उसके बाद परचेजेस में और फिर बैंकिंग का सेक्शन है और फिर लास्ट में कस्टम मॉड्यूल्स वगैरह भी आप जो क्रिएट करते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाता है। तो शॉर्टकट में जाकर अगर कोई एक्शन क्रिएट करना है, कोई एक्टिविटी क्रिएट करनी है, कोई फॉर्म क्रिएट करना है, इनवॉइस बनानी हो, परचेज ऑर्डर बनाना हो, कुछ भी जो भी ज़ोहो बुक्स में अवेलेबल है वो सब आपको इस क्विक क्रिएट बटन में मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक रेफर एंड अर्न का एक ऑप्शन है कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं ज़ोहो बुक्स, उससे आप अर्न कर सकते हैं। फिर हमारे पास नोटिफिकेशंस है, तो जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं जो इन ऐप आपको डिलीवर होती है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगी।
नेक्स्ट आपको सेटिंग्स का बटन मिलता है, जहां पर आप सेटिंग्स पर क्लिक करके ज़ोहो बुक्स की तमाम सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। और हमारा इससे अगला जो सेशन है वो इन्हीं सेटिंग्स पर होगा। हम इन सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल के अंदर हम सेटिंग्स को इनेबल करना, इसमें चेंजेस करना, इसको कस्टमाइज करना, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आप यहाँ पर सेटिंग से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ये प्रोफाइल का बटन आ जाता है, जहां पर आप अपनी प्रोफाइल, अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। जो ज़ोहो का अकाउंट आप बनाते हैं, और एक ही अकाउंट होता है, आईडी होती है, जो आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी तमाम एप्लीकेशंस को। और उसके बाद आप नीचे अगर देखें तो आपको हेल्प डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, एफएक्यूज, फोरम्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए हो तो उसका एक अलग से सेक्शन है, जहाँ पर आप एक्सपर्ट से चैट कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, वेबिनार्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके बाद व्हाट्स न्यू, क्या लेटेस्ट फीचर्स आपके पास रिसीव हो रहे हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइड्स आपको मिल सकती है बिजनेस की, शॉर्टकट्स, आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पर देख सकते हैं। और मोबाइल की ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको क्यूआर मिल जाता है। नेक्स्ट इसके बाद ये ऐप बटन आपको मिलता है। ज़ोहो ऐप्स, जितनी भी ज़ोहो ऐप्स होंगी, यहाँ पर आप अपनी ज़ोहो ऐप्स को देख सकते हैं कि जितनी भी आपके पास ज़ोहो ऐप्स अवेलेबल हैं, आपने कौन-कौन सी सब्सक्राइब की हुई हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने बहुत सारी एप्लीकेशन, तकरीबन हर कैटेगरी की एप्लीकेशन हमने सब्सक्राइब की हुई है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगी माई ऐप्स में। और अदर ऐप्स में वो एप्लीकेशंस जो आपने सब्सक्राइब नहीं की, वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएँगी। सो ज़ोहो की ऑलमोस्ट 45 टू 50 जो एप्लीकेशंस हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। यानी कि अगर आपने ज़ोहो बुक्स यूज़ कर रहे हैं और ज़ोहो इन्वेंटरी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको दोबारा ब्राउज़र पर जाकर उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़ोहो की एप्लीकेशंस को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर राइट एक साइड बार आपको मिलता है, जहां पर आपको इंस्टेंट हेल्प मिलती है। इंस्टेंट हेल्प में आपके पास वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और फिर अगर अनाउंसमेंट्स हैं, कोई अनाउंसमेंट्स आपके पास आ रही हैं, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। और उसके बाद वेबिनार्स, जितने भी वेबिनार्स हो रहे होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़ोहो की तरफ से अ, आए दिन वेबिनार्स कंडक्ट किए जा रहे होते हैं। तो आप इन वेबिनार्स को देख सकते हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है कॉन्टेक्सचुअल चैट का। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक ऑप्शन है। इसको हम आगे सेशंस में एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर आप अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक चैट कर सकते हैं यूजर्स के साथ। यानी कि आप किसी इनवॉइस पर अगर आप चैट करना चाह रहे हैं, तो वो आप इस पर कर सकते हैं। और तो वो इनवॉइस से रिलेटेड एक चैट क्रिएट करेगा आपके पास, और उसके अंदर आप रिलेटेड जो भी कंसर्न यूजर्स हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसमें टास्क मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने टास्क वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। और फिर ज़ो बुक्स आपको एक ज़ो नोटबुक भी प्रोवाइड करता है। आप इसको इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद अपने नोट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए आपको एक डिजिटल नोटबुक दे देगा। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद नोटबुक इंस्टॉल हो चुकी है, और सो हियर इज़ द नोटबुक। सो ये नोटबुक भी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाती है। यहाँ से आप इसको डिजिटली यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप एक तरह से डायरी को मेंटेन करना चाहें, तो आपको ज़ो नोटबुक मिल जाती है। एंड बाय द वे इट्स फ्री। आप इसको हर ज़ो बुक के साथ या ज़ो की किसी भी एप्लीकेशन के साथ फ्री इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल एक्सटेंशंस के अंदर अगर आपने ज़ोहो मार्केट प्लेस पर, क्योंकि ज़ोहो एक मार्केट प्लेस भी देता है, जैसे कि आपके एप्पल का ऐप स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, इसी तरह का ज़ोहो का अपना एक मार्केट प्लेस है, जहाँ पर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ज़ोहो मार्केट प्लेस पर जाकर आप बाकी एप्लीकेशंस को यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगी। तो ये तो बेसिक इंटरफेस था, कि हमने इसमें देखा कि एक साइड बार आपको नज़र आती है, जहाँ पर आपको तमाम मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद एक आपको मेन बार नज़र आ रही है, और इस मेन बार में डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं। फिर राइट साइड पर भी आपको एक साइड बार मिलती है, वहाँ पर भी आपको कुछ फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। और इनके दरमियान सेंटर में
जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो एक डैशबोर्ड आपको वेलकम कर रहा होता है और ये डैशबोर्ड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनसाइट्स आपको दे रहा होता है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। इसको भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले जो विंडो आपको मिलती है वो रिसीवेबल्स की विंडो मिलती है और इस रिसीवेबल में एक बार आपको नज़र आ रही है जहाँ पर आपको टोटल अनपेड इनवॉइसेस नज़र आ रही हैं और उसके बाद नीचे 2 सेक्शंस हैं, एक करंट का और एक ओवरड्यू का। यानी कि यहाँ पर आपको वो करंट इनवॉइसेस नज़र आएँगी जो अभी ओवरड्यू नहीं हुई, ड्यू डेट के अंडर। और इसके बाद सेकंड के अंदर आपको ओवरड्यू इनवॉइसेस नज़र आ जाएँगी। जैसे ही इनवॉइस ओवरड्यू होती है, तो एजिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर आपको एज ब्रैकेट्स नज़र आएँगी। 1 से 15 दिन, 16 से 30 दिन, 31 टू 45 डेज़ और अबव 45 डेज़ और उससे रिलेटेड अमाउंट्स भी नज़र आ जाती हैं आपको। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये इसकी डिटेल में चला जाएगा और आपको तमाम इनवॉइसेस ओपन कर देगा। दूसरी सेक्शन में आपको टोटल पेएबल्स मिलता है, सेम रिसीवेबल की तरह। और इस पेएबल के अंदर आप एक बार में तमाम अनपेड बिल्स देख सकते हैं, जो वेंडर्स ने आपको किए हैं और करंट के अंदर आप जो अभी ओवरड्यू नहीं हुए बिल्स, उनकी अमाउंट देख सकते हैं और उसके बाद फिर ओवरड्यू ड्यू डेट गुज़रने के बाद जितनी भी अमाउंट आपकी आ रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत एक ज़बरदस्त कैश फ्लो की प्लानिंग आप एक इस डैशबोर्ड से देख कर लेते हैं कि मुझे कितना रिसीवेबल है, मेरे पास कितना ओवरड्यू है और एजिंग कितनी हो चुकी है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन मिलता है। प्लस इन दोनों के साथ आपको क्विक क्रिएट का भी बटन मिल जाता है, जहाँ पर आप इनवॉइस को, रिकरिंग इनवॉइस को, कस्टमर पेमेंट को और पेबल में न्यू बिल को, न्यू वेंडर पेमेंट और न्यू रिकरिंग बिल को क्रिएट कर सकते हैं। नीचे मूव करते हैं और यहाँ पर हमें कंपनी का कैश फ्लो नज़र आ रहा है और इसके अंदर जो एक चार्ट दिया गया है, वो डिस्प्ले कर रहा है कि कितना कैश आया, कितना गया, ओपनिंग बैलेंस कितना था, एंडिंग बैलेंस कितना था। और यहाँ पर आपको तमाम इस ईयर का एज़ ऑफ नाउ हमारे पास कैश बैलेंस शो हो रहा है। ओपनिंग, इनकमिंग, आउटगोइंग और कैश ऑन हैंड कितना है हमारे पास, वो सब शो हो रहा है। प्लस यहाँ पर हमें डेट फ़िल्टर भी मिल जाता है, जहाँ पर हम दिस फिस्कल ईयर, प्रीवियस फिस्कल ईयर और लास्ट 12 मंथ्स का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव कर रहे हैं, तो हमें इनकम और एक्सपेंसेस का बहुत ज़बरदस्त चार्ट मिलता है, जहाँ पर हम डेट फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट पीरियड्स के इनकम और एक्सपेंसेस को चार्ट पर देख सकते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इनकम है और उसके बाद एक्सपेंसेस हैं और अगर आप इसको क्लिक करें तो ये इसकी डिटेल के अंदर भी आपको ले जाएगा। सो दोनों अकाउंटिंग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक्रूवल और कैश। और यहाँ पर आप टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, ये भी आपको फिगर टोटल पे मिल रही है। नेक्स्ट में हमें एक और डोनट मिलता है, जहाँ पर आप अपने टॉप एक्सपेंसेस को देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास टॉप 4 एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं और उनकी अमाउंट आपको नज़र आ रही है और उस पर क्लिक करके आप अगेन उसकी डिटेल पर जा सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको अपने डेट फ़िल्टर्स मिलेंगे डिफरेंट और जो भी रिक्वायर्ड आपको पीरियड चाहिए, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट विंडो में हमें प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने वॉच लिस्ट में ऐड किए होंगे, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और उसमें 2 सेक्शंस हैं, अनबिल्ड आवर्स का और अनबिल्ड एक्सपेंसेस का। वो आवर्स जो आपकी टीम ने, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन ने आपके कस्टमर के लिए किसी प्रोजेक्ट पर किया है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और इसके अलावा वो एक्सपेंसेस जो आपने कस्टमर के बिहाफ़ पर कस्टमर के लिए किया और उनको आपने बिल करना है, वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट में आप अपने बैंक्स और क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस को देख सकते हैं और यहाँ से आप उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त विंडो है अकाउंट वॉच लिस्ट की। ये बहुत कम सॉफ्टवेयर्स में होता है कि आपको एक वॉच लिस्ट के लिए भी अकाउंट वॉच लिस्ट मिल जाए। जैसे कि आपके रिसीवेबल्स और पेबल्स के ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जिनको आपने ट्रैक करना होता है। पेटी कैश का अकाउंट हो गया, आपके टैक्स के अकाउंट हो गए, यानी कि सेल्स टैक्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, पीआरए का, एफबीआर का। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयी एडवांसेस वगैरह, लोन्स हो गए, प्रीपेड हो गया। तो इनको अगर आप डेली बेसिस पर ट्रैक करते हैं, डिपेंड करता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जिनको वो ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप उसको इन वॉच लिस्ट पर ऐड कर सकते हैं और आप डेली उसको मॉनिटर करेंगे। इसी तरह जैसे आपको एक हेडर में एक बार मिलता है, इसी तरह फुटर में भी आपको बार मिल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर आप ये चैट बॉट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल और ये चैट का सेक्शन है,
यहाँ पर आप अपने चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का चैनल क्रिएट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स के चैनल क्रिएट कर सकते हैं, उस यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ज़ोहो बुक्स के अंदर आपने सेल्स के यूजर्स बनाए हुए हैं, परचेज के लिए यूजर्स बनाए हैं, अकाउंट्स के आपके अपने यूजर्स हैं, और तो उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी चैट्स इंडिविजुअल यूजर्स के साथ चैट कर सकते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन मिलता है कि आपको कोई और एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कॉन्टेक्ट्स में देख सकते हैं कि जितने यूजर्स आपके पास हैं, वो उनको आप यहाँ पर यूज़ देख सकते हैं और उनके साथ आप चैट जनरेट कर सकते हैं। एंड चैट विद एक्सपर्ट्स का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, और ये बेसिकली आपको सपोर्ट ज़ोहो प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पर आप अपने एक्सपर्ट्स के साथ, ज़ोहो सपोर्ट के साथ बात कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं साइड बार मॉड्यूल्स की तरफ, और हर मॉड्यूल को भी हम देखते हैं कि उसका इंटरफेस हमें ज़ोहो किस तरह ऑफर कर रहा है, हमें मॉड्यूल्स के अंदर कौन-कौन से सब मॉड्यूल्स मिल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आइटम्स। आइटम्स में सबसे पहले अगर हम आइटम्स पर क्लिक करें, तो आइटम्स पर हमें वो तमाम आइटम्स मिल जाते हैं जो गुड्स और सर्विसेज हमने ज़ोहो बुक्स में क्रिएट की हैं। तो ये इस इंटरफेस की एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि अक्रॉस ज़ोहो बुक्स आपको ये इंटरफेस एक यूनिफॉर्म तरीके से हर मॉड्यूल में नज़र आएगा। यानी कि जैसे कि ऑल आइटम्स में अगर आप देखें तो ऑल आइटम्स से रिलेटेड तमाम आइटम्स यहाँ पर आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप वेंडर में जाएंगे तो तमाम वेंडर्स आपको मिलेंगे, तो एक सिमेट्री आपको नज़र आ रही है। तो इसमें अगर हम देखें ऑल आइटम्स में, तो यहाँ पर आपको तमाम आइटम्स मिल रहे हैं और उससे रिलेटेड कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि स्टॉक ऑन हैंड, रेट, यूजेज रेट। एंड बाय द वे ये कॉलम्स भी कस्टमाइज हो जाते हैं, और इसको हम वन बाय वन अपने सेशन में, इसको हम इस रेलेवेंट मॉड्यूल के सेशन के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर करेंगे कि इनको कस्टमाइज कैसे करते हैं। अभी के लिए हम इंटरफेस पर फोकस कर रहे हैं कि आप इंटरफेस समझ जाएं कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर अवेलेबल है, कौन सा मॉड्यूल कहाँ पर अवेलेबल है, उसको एक्सेस कहाँ से करना है। तो अभी आपने जहन में सिर्फ ये बिठाना है कि मुझे अगर आइटम को क्रिएट करना है तो उसका कहाँ पर मुझे मिलेगा, अगर मुझे वेंडर को जाकर देखना है तो वो कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस पर फोकस करेंगे, जैसे एक मैप पर फोकस करते हैं कि क्या क्या आप एरिया देख रहे हैं, ये पहला एरिया आ जाता है, इसके बाद ये दूसरी गली आ जाती है। सेम उसी तरह आपने इसको नेविगेट करने के लिए इस इंटरफेस को याद रखना है। सो आइटम्स को यहाँ से कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस मिलते हैं, ये व्यू मिलता है आपको, एक एक ये व्यू है, एक आपके पास ये व्यू है, उसके बाद न्यू क्रिएट करने का बटन है, फिर मोर एक्शन बटन्स हैं जहाँ पर आप सॉर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रेफरेंसेस, रिफ्रेश लिस्ट और रीसेट कॉलम वेट कर सकते हैं। फिर आपको कंपोजिट आइटम्स का मिलता है। कंपोजिट आइटम्स के अंदर आपको आइटम ग्रुप्स, आइटम्स, कंपोजिट आइटम्स, प्राइस लिस्ट, ये आपको नज़र आ रही है, और इसके बाद न्यू का क्रिएट बटन है। फिर मोर एक्शन के अंदर आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं। सो इस तरह याद रखना है कि अगर कंपोजिट आइटम ऐड करना है हमें, तो मैं कहाँ से करूँगा। उसके लिए आप सिंपल जाते हैं मॉड्यूल के अंदर, सब कंपोजिट आइटम में जाते हैं, वहाँ से आप न्यू आइटम क्रिएट करना, न्यू कंपोजिट आइटम क्रिएट करना, यहाँ से आप कर सकते हैं। आइटम्स ग्रुप्स का अगला सब मॉड्यूल है, और आइटम ग्रुप्स के अंदर आपको यही मिलती है सब कुछ, जहाँ पर आप आइटम्स को ग्रुप कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिल रही है। इसके अलावा यहाँ से आपको न्यू आइटम ग्रुप क्रिएट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर मोर एक्शंस के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिल जाती हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करने की। फिर प्राइस लिस्ट का हमारे पास एक मॉड्यूल है, जहाँ पर आप प्राइस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू क्रिएट करने के लिए मोर एक्शन में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिसेबल प्राइस लिस्ट ये आ सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले मॉड्यूल की तरफ, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री के अंदर आपको ये तमाम इन्वेंट्री के आइटम्स मिलते हैं, जैसे असेंबली। असेंबली में आप देख सकते हैं अगर आपने असेंबली क्रिएट करनी है तो वो आप देख सकते हैं, और हर मॉड्यूल में आपको एक छोटा सा टिप भी दिया जाता है। हर मॉड्यूल में आपको एक सैंपल भी दे दिया जाता है, जहाँ से आप इसको थोड़ा-सा समझ सकते हैं कि ये किस लिए ये मॉड्यूल यूज़ हो रहा है। फिर आप न्यू क्रिएट करना, अब आप देख रहे हैं कि एक तरह से अक्रॉस ज़ोहो बुक्स आपको सेम पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे न्यू क्रिएट करने के लिए आपको सेम जगह मिल रही है, फिर मोर फंक्शंस हैं, वो आप यहाँ पर देख सक रहे हैं। उसके बाद इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का ऑप्शन मॉड्यूल मिलता है, जहाँ पे आप इन्वेंट्री को
एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू का बटन, इसी तरह मोर एक्शंस, स्टॉक काउंट अगर आपने करना है तो स्टॉक काउंट के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगी। आप अपने न्यू स्टॉक काउंट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू रिकरिंग पर लगा सकते हैं, मंथली है, सॉर्ट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। पिक लिस्ट है, वेयर हाउस जाना है, वहाँ से ऑर्डर पिक करना है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मोर एक्शंस, फिर पैकेजेस हैं, पैकेजेस क्रिएट करना, उनको शिप करना, डिलीवर हो गए। डिफरेंट आपके पास व्यूज हैं, यहाँ पर मल्टीपल व्यूज आप देख सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं। शिपमेंट्स, फिर उनको शिप करना है तो वो शिप का सारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा न्यू का बटन है, दो और ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको। एक्शन बटन है, यहाँ से आपको डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में इन्वेंट्री आपने स्टॉक भेजना है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। न्यू ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन है, मोर एक्शंस है। और साथ साथ जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मॉड्यूल आप ओपन करते हैं उसके साथ आपको यहाँ पर वो तमाम उसके स्टेटसेस, डिफरेंट स्टेटसेस, डिफरेंट स्टेज पर जो एक्टिविटी हो रही है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाती है। जैसे ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं, ये ट्रांसफर हो गया है, इन ट्रांजिट है, ड्राफ्ट में है ये फॉर्म, पार्शली ट्रांसफर्ड है, पेंडिंग है, वॉइड है, ये सब आपको पूरे ज़ोहो बुक्स में आपको नजर आएगा हर मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा सेल्स है। सेल्स में देखते हैं तो आपको सबसे पहले कस्टमर्स नजर आ जाते हैं, जहां पर आप अपने तमाम कस्टमर्स को देख सकते हैं और उससे रिलेटेड बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन भी आप कॉलम्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने तमाम कस्टमर्स को देख सकते हैं, उनके रिसीवेबल बैलेंस देख सकते हैं, कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं और आपको और ऑप्शंस भी मिल जाती हैं जहाँ पर आप कस्टमर को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और ये देखें ये ऑप्शंस आपको हर मॉड्यूल में मिल रही हैं। हर मॉड्यूल के अंदर आप इंपोर्ट करना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें बल्क के अंदर। फिर नेक्स्ट में हमारे पास कोटेशंस का आ जाता है, यहाँ पर आप अपनी कोट्स को देख सकते हैं। उसके बाद रिटेनर इनवॉइसेस, वो इनवॉइसेस जो एडवांस रिसीव करने के लिए की जाती हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फिर सेल्स ऑर्डर हमारे पास है, सेल्स ऑर्डर को आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, तमाम सेल्स ऑर्डर देख सकते हैं डिफरेंट स्टेटसेस के साथ। और यहाँ पर वो स्टेज बता रहा है कि किस स्टेज पर है ये सेल्स ऑर्डर, और न्यू क्रिएट करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें इनवॉइसेस का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी तमाम इनवॉइसेस को देख सकते हैं और उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड, जैसे अमाउंट कितनी थी, बैलेंस ड्यू कितना था, ड्यू डेट कब थी, कितने दिन हो गए ओवर ड्यू हुए, वो सब देख सकते हैं। न्यू इनवॉइस को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सेल रिसीट है, इसका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है सेल्स रिसीट का। सेल्स रिसीट्स तमाम देख सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर रिकरिंग इनवॉइसेस आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, वो इनवॉइसेस जो आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर आपको बार बार करनी पड़ती है। तो मंथली इनवॉइसेस का एक ये रिकरिंग टेम्पलेट बना हुआ है, आप न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट लिंक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका कोई मर्चेंट वगैरह ऐड है, गेटवे यूज कर रहे हैं, न्यू पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट रिसीव कितनी हुई उसका अलग से आपको एक सेक्शन मिल रहा है, जहाँ पर आप तमाम कस्टमर से रिसीव्ड पेमेंट को देख सकते हैं। अगर पेमेंट रिसीव करनी है वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न आप देख सकते हैं, जितनी भी आपका कस्टमर आपको रिटर्न करता है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। क्रेडिट नोट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं क्रेडिट नोट्स। तो यहाँ पर इसको समझना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर अवेलेबल होगा, कहाँ से आप जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सेल रिसीट क्या होती है, पेमेंट लिंक क्या होते हैं, इसको कैसे जनरेट किया जाता है, वो उसके रेलेवेंट सेशंस के अंदर हम इसको कवर करेंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसको कवर करेंगे। आपको सब बेसिक टू एडवांस का जो ये जर्नी है इतने आसानी से हो जाएगा कि आपको हम फील भी नहीं होने देंगे। और उसके बाद फिर परचेजेस का मॉड्यूल पर हम आते हैं। परचेज के मॉड्यूल में भी उसी तरह सेल्स की तरह आपको वेंडर्स का सेक्शन मिल रहा है, फिर आपको एक्सपेंसेस का सेक्शन मिल रहा है। आप अपने एक्सपेंसेस जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तमाम ट्रांजैक्शंस एक्सपेंसेस की देख रहे हैं। रिकरिंग के एक्सपेंसेस का अगर आपने टेम्पलेट क्रिएट किया वो आपको नजर आएगा। परचेज ऑर्डर्स, तमाम परचेज ऑर्डर्स आप यहाँ पर व्यू कर पाएंगे, उनके स्टेटसेस के साथ देख सकेंगे कि ये रिसीव हो गया है, बिल हो गया है। उसके बाद परचेज ऑर्डर को क्रिएट किया जा सकता है। परचेजेस, आपने परचेज ऑर्डर इशू किया हुआ है, परचेजेस को रिसीव करना है, स्टॉक को रिसीव करना है, वो यहाँ से आप कर सकेंगे। बिल, वेंडर का बिल आ जाता है, उसको ऐड करना है तो आप अपने बिल्स को भी यहाँ पर देख सकते हैं।
बिल को ऐड भी कर सकते हैं, बिल को अपलोड भी कर सकते हैं। रिकरिंग बिल्स, वो बिल्स जो आपको रिकरिंग पर आते रहते हैं, जैसे कि यूटिलिटीज़ के बिल्स हो जाते हैं, वो हर महीने आपको आने होते हैं, तो वो आप रिकरिंग पर क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट मेड, जो आप वेंडर्स को पेमेंट करते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं जनरेट कर सकते हैं। वेंडर्स क्रेडिट, वेंडर्स को अगर आपने कुछ रिटर्न कर दिया है, बिल को रिड्यूस करनी है अमाउंट या उनको रिफंड करना है, उनसे लेना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल हमें मिलता है टाइम ट्रैकिंग का। टाइम ट्रैकिंग के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है प्रोजेक्ट्स और दूसरा है टाइम शीट। प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक कस्टमर है, उसके आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उनको क्रिएट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन इसलिए दी जाती है ताकि आप प्रोजेक्ट अकाउंटिंग कर सकें, यानी कि आप हर प्रोजेक्ट की इनकम और उसके एक्सपेंसेस को सेपरेटली देख सकें। नेक्स्ट आपको टाइम शीट मिलती है, जहाँ पर आप आपकी टीम जो है वो टाइम लॉग कर सकती है कि एक सॉफ्टवेयर है, एक टास्क सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उस टास्क के ऊपर आपके 5 घंटे हुए हैं और वो आपने 5 घंटे चार्ज करना है कस्टमर को, तो ये टाइम शीट्स उसके लिए यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैंकिंग का सेक्शन है और बैंकिंग के सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले एक बहुत वेलकमिंग एक चार्ट मिलता है, जहाँ पर आप अपने बैंक और कैश बैलेंसेस को देख सकते हैं और अगेन ये डेट फ़िल्टर के साथ है और उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपने बैंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तमाम बैंक्स और कैश के बैलेंसेस को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट एक्शंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांज़ैक्शंस ऐड करनी हो, बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना हो या ट्रांज़ैक्शंस को देखना हो, वो सब यहाँ पर आपको नज़र आ जाए। फिर नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटेंट का मॉड्यूल है और अकाउंटेंट के मॉड्यूल में हम जर्नल एंट्रीज़ अगर आपने ऐड करनी है, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रिकरिंग जर्नल्स का ऑप्शन है हमारे पास। इसके बाद बल्क अपडेट, अगर आपने बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस को बल्क में अपडेट करना है, उनका अकाउंट चेंज करना है, पे चेंज करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। करेंसी एडजस्टमेंट्स, यहाँ पर आप अपनी करेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जो सेक्शन है वो यहाँ पर अकाउंटेंट के अंडर मिलेगा, जहाँ पर आप अपने तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, जितना भी अकाउंट्स आपके क्रिएट हुए हैं। उसके अलावा बजट्स को क्रिएट करना, तमाम बजट्स यहाँ पर आ जाते हैं। ट्रांज़ैक्शन लॉकिंग की और ज़बरदस्त ऑप्शन है कि अकाउंट्स क्लोज़ होने के बाद आप तमाम मॉड्यूल्स को सेपरेटली भी कर सकते हैं और तमाम मॉड्यूल्स को भी आप लॉक कर सकते हैं। फिर फिक्स एसेट मैनेजमेंट है, आप यहाँ पर अपना फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मैनुअली अब आपको ये नहीं करना, आपको फिक्स एसेट्स मिल जाएगा। रिपोर्ट्स बहुत ज़बरदस्त, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ज़ोहो बुक्स का, जहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलती हैं। रिपोर्ट्स की बात की जाए तो तकरीबन 101 रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं और वो डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं। यानी कि बिज़नेस ओवरव्यू की अलग रिपोर्ट्स हैं, सेल्स के लिए अलग रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंटरी की अलग रिपोर्ट्स हैं, एडवांस इन्वेंटरी की आपको अलग रिपोर्ट्स मिल रही हैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन की अलग रिपोर्ट्स हैं, वेयर हाउस की अलग रिपोर्ट है, रिसीवेबल की अलग रिपोर्ट है, फिर उसके बाद पेमेंट रिसीव्ड की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, रिकरिंग इनवॉइसेस पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं, फिर पेबल्स की आपको 11 रिपोर्ट्स मिल रही हैं, हर तरह से आप पेबल्स को देख सकते हैं और परचेजेस एंड एक्सपेंसेस की रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, फिर टैक्सेस पर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, जिसमें आपका इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग, सेल टैक्स सब मिल रहा है। रिकंसिलिएशन की रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट एंड टाइम शीट्स की रिपोर्ट्स हैं, फिक्स एसेट की रिपोर्ट मिलती है, अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट्स जैसे कि हम जीएल वगैरह करते हैं, ट्रायल बैलेंस हमने एक्सट्रैक्ट करना है, वो मिल जाता है। बजट्स की रिपोर्ट, वेरिएंस एनालिसिस मिल रहा है। करेंसी की रिपोर्ट्स हैं, गेन, लॉस, रियलाइज़, अनरियलाइज़, फिर जो एक्टिविटी हो रही है ज़ोहो बुक्स में, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। ऑटोमेशन अगर आपने जनरेट की हुई है, तो उस पर रिपोर्ट्स हैं। सो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आपको इसमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फाइनल अपने मॉड्यूल की तरफ और वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सेंटर आपको मिल रहा है और यहाँ पर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, उनको डिफरेंट फ़ोल्डर्स के अंदर मैनेज करके रख सकते हैं और इन अपलोड डॉक्यूमेंट्स को आप किसी ट्रांज़ैक्शन के साथ अटैच भी कर सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो अब एक तो इंटरफ़ेस का ओवरव्यू हो गया सारा हमारा और इंटरफ़ेस को आपने अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया। अभी के लिए आपने इंटरफ़ेस को समझना है और जो आपको अकाउंट आपने ट्रायल पर लिया हुआ है, वो सिर्फ़ इंटरफ़ेस को एक्सप्लोर करना है। कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है।
वो हम अपने टाइम पर वन बाय वन हर मॉड्यूल से गुजरते जाएंगे, वहाँ पर हम क्रिएट करेंगे और उसको समझेंगे कैसे ये एक्शंस होंगे। बट अभी के लिए आपने इंटरफेस को याद करना है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, आपका बहुत टाइम बचेगा ज़ोहो बुक्स यूज़ करने में। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन आपको याद नहीं होता कि ये फंक्शंस कहाँ पर हैं, मुझे कैसे मिलेंगे। तो इंटरफेस को समझ लिया तो आपका आधा काम आसानी से हो जाएगा, आधा टाइम आपका बच जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ़ इस इंटरफेस को समझें, इसको एक्सप्लोर करें, ज़ोहो बुक्स में घूमें-फिरें। तो आज का आपका यही टास्क होगा कि आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको याद करें। तो जो आज आप इस वीडियो में, आज इस सेशन के अंदर आपने इसके इंटरफेस को देखा है, तो एट लीस्ट आपको नाम याद होने चाहिए। इसको साइड बार कहते हैं, इसको सर्च बार कहते हैं, ये रीसेंट एक्टिविटीज़ का बटन है, ये चैट का बटन है। तो इस तरह नाम याद होने चाहिए, मॉड्यूल्स के नाम याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस मॉड्यूल के अंदर कौन-सा सब मॉड्यूल अवेलेबल है और उसमें कौन-कौन से फंक्शंस आपको मिल रहे हैं। तो ये बेसिक अगर आप तैयार कर लें, तो अगला हमारा जो सेशंस होंगे, वो बहुत आसानी से आप करते जाएँगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर फैसल। आज का ये सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था बिकॉज़ जब तक हम एक सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को समझ नहीं लेते, हम एक एफिशिएंट यूज़र नहीं बन सकते। हमारा नेक्स्ट सेशन एपिसोड 1.3 इज़ इवन मोर पावरफुल बिकॉज़ वी विल बी एक्सप्लोरिंग डिटेल्ड सेटिंग मॉड्यूल, जहाँ से आप अपने बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग ज़ोहो बुक्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मेक श्योर यू डोंट मिस। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफ़िज़।